हेलो बच्चों, जैसा कि आप इस टॉपिक को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि हमारे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएं। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग आपस में भी डिस्कस कर रहे होते हो कि यार जब सर क्लास में समझाते हैं तब तो समझ में आ जाता है, तब हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर भी सही आ जाता है। लेकिन जब हम घर में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या फिर जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हमसे बहुत सारे सवाल जो है उनके सही आंसर नहीं निकल पाते हैं। क्यों होता है ऐसा? या सर हम ऐसा क्या करें कि हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए? बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जितना वो पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स जो है, उनके नंबर उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं। मैं उनका अपना अनुमान होता है कि उनके इतने नंबर आने चाहिए, लेकिन उतने नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं आज आपको क्या करूंगा, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिससे आप जो कर रहे हैं, जितने घंटे पढ़ रहे हैं आप, उतने ही घंटे पढ़ने पर आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा देंगे, अपने पढ़ाई के घंटों को बढ़ा देंगे, तो आपके मार्क्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। पहली बात तो आपको क्या करना है, एक पैटर्न में बता रहा हूं जो आपको फॉलो करना है। राइट? कई बार हमारे मार्क्स इसलिए कम रह जाते हैं या हमारे सवाल इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअली वीक थे। वो जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर कोई सवाल पूछा जाता है, हमें वही ठीक तरीके से नहीं आ रहा था। राइट? तो सबसे पहली चीज जो आपको क्या करना, फॉलो करना है बेटा, वो क्या है? क्लास एंड क्लास नोट्स। ठीक है जी? क्लास एंड क्लास नोट्स मतलब क्या हुआ इसका, कि आपको पूरी तन्मयता के साथ, पूरा ध्यान केंद्रित करके जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनकी बात सुननी है, वो जो आपको सिखा रहे हैं उसको सीखना है। नोट्स प्रॉपर बनाने हैं ताकि रिवीजन के समय समस्या ना आए। कई बार हमको क्या लगता है कि हाँ सर जो है पढ़ा रहे हैं, हमको पूरा समझ में आ रहा है, मैं बस मेन मेन पॉइंट लिख लेता हूं। राइट? इसका आपको क्या होता है कि जब आप इस तरीके से लिख लेते हैं और फिर लिखने के बाद आपने क्या किए, जो आपको उस समय कठिन लगा या आपको जो पॉइंट उस समय इंपॉर्टेंट लगे वो आपने कहीं पर लिख लिया। अब आज पढ़ाया जा रहा है, टेस्ट आज से एक हफ्ते बाद होगा या 15 दिन के बाद होगा, तो वहां पर आपको वो जो छोटी छोटी चीजें हैं अब वो कहां से याद आए? या अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हैं पूरा का पूरा तो आपका टाइम ज्यादा जाता है। भाई आपके नोट्स जो हैं वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। आगे बात समझ। और आपका जो हथियार है वो हमेशा कैसा रहना चाहिए? चालू हालत में रहना चाहिए। मतलब क्या है इसका, कि आपके जो नोट्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए, बढ़िया बढ़िया से बने होने चाहिए, ताकि जब भी कभी आपको रिवीजन करने का मन करे, आपके पास समय बचे या आपका टेस्ट हो, तो आप उसको रिवाइज कर सकें। तो पहली चीज जो है, आपको सारी क्लासेज, अगर आप कहीं पर भी ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हैं तो बेटा आपको क्या करना है, सारी क्लासेज अटेंड करनी है। अगर ऑनलाइन आप किसी भी तरीके का जो है, आप नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे यहाँ, आप यकीन के स्टूडेंट हैं, अर्जुना के हैं, लक्ष्य के हैं, प्रयास के, तो आपको क्या करना है, सारे जो आपके लेक्चर्स है उसको डेली बेसिस पे देखना है। उसका एक फायदा तो ये होगा कि बैकलॉग्स इकट्ठे नहीं होंगे। ठीक है? क्योंकि टेस्ट से पहले हमें बैकलॉग की चिंता जो है वो सताने लगती है, तो आपका बैकलॉग जो है वो इकट्ठा नहीं होगा। आप रोज के रोज क्लास करिए और जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं आप प्रॉपर उसके नोट्स बनाइए। दूसरा स्टेप, नीट में जैसे अगर मैं बात करूं तो दूसरा स्टेप क्या है बेटा, आपको फिर जो है एनसीईआरटी रीडिंग कर लेनी है। ठीक है? एनसीईआरटी बुक्स जो है फिर आपको क्या करना है, उससे रीडिंग कर लेनी है। उसकी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल वगैरह देख लेने हैं, कोई टेबल बनी हुई है, कहीं पर कोई डायग्राम बना हुआ है। ठीक है? और आपकी टीचर ने जो आपको पढ़ाया है वो भी उसी एनसीईआरटी में है। तो दो चीजें हो गई। एक तो आपका क्या हुआ, जब आपने क्लास अच्छे से कर लिया, क्लास नोट्स बना लिए, और फिर जब आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एक तो एनसीईआरटी की रीडिंग हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी का अपना एक फ्लेवर है, एनसीईआरटी का अपना एक यूनिक टाइप का फ्लेवर है। और उसमें तभी ज्यादा मजा आता है जब हम एनसीईआरटी को एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। और जो रिसेंट ट्रेंड है, अगर आप पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखें तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी से ही या एनसीईआरटी के सिलेबस से पूछे जा रहे हैं सच। राइट? तो एक तो क्या हो जाएगा कि जो कॉन्सेप्ट आपको सर ने क्लास में सिखाए थे उनका हो जाएगा रिवीजन। पहली बात तो ये कि उनका क्या हो जाएगा, रिवीजन, प्लस एनसीईआरटी का जो फ्लेवर है, वो जो टेस्ट है वो भी आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी रीडिंग हो जाएगी। तीसरा स्टेप या तीसरा काम जो आपको करना है, वो आपको क्या करना है बेटा, डीपीपीज सॉल्व करनी है। हमारे यहाँ से जो भी डीपीपी जो आपको जो है दी जाती हैं, प्रोवाइड करा जाती हैं, आपको क्या करना है, वो सारी डीपीपी सॉल्व करनी है।
उसमें से बहुत सारे सवाल आपको आएंगे, कुछ एक सवाल ऐसे हो सकते हैं जो आपको नहीं आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से उनको पूछ लीजिए। लेकिन समय के साथ आपको ये काम करना है। जैसे कई बार होता है ना, आप किसी चैनल पे या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई चीज देख रहे होते हैं, राइट, और उसमें लिख के आता है कि नेक्स्ट एपिसोड इन 8 सेकेंड्स या नेक्स्ट एपिसोड इन 20 सेकेंड्स, और वहीं पे लिखा रहता है स्किप। आपसे 20 सेकेंड का वेट नहीं होता, आप तुरंत स्किप करते हो, अगले एपिसोड पे जाते हो, है ना। या तो आप क्यों नहीं कर पाते हो वेट? क्यों? क्योंकि आपका मन लगा हुआ कि अरे भाई अगले एपिसोड में क्या होगा। तो वैसे ही जब डीपीपीज की बात आए, अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो तुरंत जो है अगली डीपीपी सॉल्व कर लीजिए। भाई आपने एक डीपीपी सॉल्व की, अगली डीपीपी सॉल्व कर लीजिए। जो भी 2 4 6 डीपीपी पर चैप्टर, जैसे किसी अगर चैप्टर छोटा है तो 2 या 3 डीपीपी मिलते हैं, किसी चैप्टर में आपको 6 7 8 डीपीपी मिल सकता है, 10 डीपीपी मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 डीपीपी कर ली, 3 डीपीपी कर ली और आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया कि अब आप आगे की डीपीपी नहीं करना चाह रहे। अरे भाई 2 डीपीपी कर ली है, बस हो गया। ऐसे नहीं होगा बेटा, राइट। आपको क्या करना है, सारी डीपीपीज देनी है, ठीक। अच्छा, अब ये तीनों काम आपने बढ़िया से किए हैं, तो इसका पैरामीटर क्या है? कहीं ना कहीं आपको भाई ये तो रहता है ना कि हमने जो काम किया हमें उसका फल मिलना चाहिए। तो चौथी चीज जो है वो है टेस्ट, ठीक है भाई। चौथी चीज क्या है बेटा? टेस्ट। जो भी पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं या सरप्राइज टेस्ट होते हैं, आपको सारे टेस्ट देने हैं। कई बार हमको लगता है कि अरे मेरा जो है इस बार टेस्ट का जो सिलेबस है वो प्रिपेयर नहीं है, मेरी तैयारी पूरी नहीं है, तो मैं ये वाला टेस्ट छोड़ देता हूं, मैं अगला टेस्ट दे दूंगा। तैयारी कभी पूरी नहीं होती बेटा, तैयारी तो लगातार चलती रहती है। लेकिन जब आप इस तरीके से टेस्ट छोड़ना शुरू करते हैं, कई बार फिर बच्चों के मन में डर भी बैठ जाता है। तो उन्होंने एक टेस्ट छोड़ा, फिर दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया, फिर उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं आ पाती टेस्ट देने की। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने जो भी आप जिस भी बैच में हैं, 11th में है, 12th में, ड्रॉपर में है, आपको अपने सारे बेटा क्या करना है, टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो ये 4 काम आपको करने हैं। और फिर टेस्ट से क्या सीखना भी मैं आपको भी बता रहा हूं, ठीक है। तो 4 चीजें ये हो गई बेटा। सबसे पहले सारी क्लासेज मन से करनी है, दबा के सारी क्लासेस करनी है, रोज करनी है, बैकलॉग इकट्ठा होने नहीं देना, ठीक है। दूसरी बात, क्लास जब करनी है तो ऐसा नहीं है कि बस वीडियो देख रहे हैं मूवी जैसे, है थिएटर में थोड़ी हो कि मूवी देख रहे हो एक हाथ में पॉपकॉर्न। आपको क्या करना है, सारी क्लासेज पूरे मन से अटेंड करनी है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक जो है उसकी रीडिंग करनी है, डीबीपी सॉल्व करने हैं, टेस्ट देने हैं, ठीक है। अब जब आप टेस्ट देंगे तो उसमें क्या होगा बेटा, आपके कुछ ना कुछ मार्क्स आएंगे। हो सकता है कि आपके मार्क्स काफी ज्यादा आ जाएं, आप काफी खुश रहें। हो सकता है थोड़ा कम मार्क्स हैं, हो सकता है कि आपकी उम्मीदों से भी कम मार्क्स हैं, ऐसा हो सकता है, राइट। तो एक तो हमें यह देखना है कि चले अब इस टेस्ट में जो होना था वो तो हो गया, इस टेस्ट में जो होना था वो तो हो गया, सही है ना। हमें क्या करना है, जो गलतियां इस टेस्ट में हमने की हैं तो वो हमें अगले टेस्ट में नहीं करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, जैसे ही आपका टेस्ट हो जाए, ठीक है, आप चाहे थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि उसी दिन, अगर मॉर्निंग में आपका टेस्ट है तो शाम तक, है ना। अगर शाम की शिफ्ट में आपका टेस्ट है, 2 से 5 वाली शिफ्ट में आपका टेस्ट है, तो रात तक यानी सोने से पहले आपको क्या करना है, इस टेस्ट में जो कुछ भी आपने किया है उसकी एनालिसिस आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। उस पूरे टेस्ट पेपर को एनालाइज करना है, राइट। अच्छा, अब एनालाइज कैसे करेंगे कि अरे अगर मेरे 600 नंबर आगे रहते मतलब ठीक था, लेकिन मेरे तो 500 ही है। नहीं, ऐसे मत करिए, ये तो आपके पास सही है स्कोर कार्ड। आप क्या करिए, एक पेपर लीजिए, ठीक है ना, और उस पेपर को क्या करिए, अपने टेस्ट पेपर में लगा दीजिए, या एक फाइल बना लीजिए, या एक 5 रुपए की डायरी बना लीजिए। अब जैसे मान लीजिए पहला टेस्ट है, ध्यान से सुनिए, पहला टेस्ट है बेटा, टेस्ट नंबर 1। चलिए, अब इसका कुछ सिलेबस रहा होगा। जैसे मान लीजिए इस टेस्ट का सिलेबस है, फिजिक्स में मैंने मान लिया यूनिट, डायमेंशन एंड वेक्टर, ठीक है। केमिस्ट्री में मान लिया सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बायोलॉजी मैंने मान लिया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है भाई। तो एक चीज जो आपको सीखनी है यहां से कि ये जो सिलेबस है, ठीक है ना,
इस सिलेबस में अगर आपके 720 मार्क्स भी आ जाते हैं तो ये सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। पहले टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आपका सेशन शुरू हो रहा है, पहला या दूसरा टेस्ट ही चल रहा होगा आपका, कुछ लोगों के बैच बाद में आएंगे, वो भी देख सकते हैं, उनके लिए फायदेमंद है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो सिलेबस है अगर इसमें आपके 720 मार्क्स भी आ गए तो 720 मार्क्स इस बात की गारंटी नहीं है, ठीक है ना, कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन 720 मार्क्स आपको ये जरूर बता रहे हैं कि इस टेस्ट का जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर है। तो अगर आपके नंबर थोड़ा कम रह जाते हैं तो इसका भी ये मतलब नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं ही होगा। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब जरूर है कि आपकी ये जो तैयारी थी इस सिलेबस के लिए वो ठीक नहीं थी। आगे बात समझ, क्योंकि ये पूरे सिलेबस का 5% भी नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो इस 5% सिलेबस में अगर अच्छा हो गया तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, मार्क्स थोड़ा कम आए घबराने की जरूरत नहीं है, आगे और भी मौके इंप्रूव करिए। तो पहली चीज तो आपको ये पता करनी है ना, दिमाग में ये रखना है। दूसरा, अब जैसे इस टेस्ट में आपके क्या हुए, जो सवाल सही हो गए वो तो सही हो ही गए, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सवाल आप छोड़ के आए हैं या जो सवाल आप स्किप करके आए हैं वो जरूर लिख लीजिए, उसका फायदा भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहां पे आपको लिखना है कि आपने उसको गलत किया है, रॉन्ग या स्किप, और यहां पे लिख देना है रीजन, ठीक है। यहां पे क्या लिख देना है बेटा, रीजन लिख देना है। इससे आपको ना 3-4 चीजें पता चलेंगी। अब जैसा मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 वो आपसे गलत हो गया, बाकी सारी सही है 1 से लेकर 19 तक, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो गलत हो गया है, ठीक है। रीजन, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये जो आपका सवाल गलत हुआ है ये कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है। किसकी वजह से गलत हुआ है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक। इसका मतलब क्या है, देखो पहली चीज तो आपको यह पता चल गई कि आपका ये सवाल गलत है, और क्यों गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से, यानी कॉन्सेप्चुअली आपको कोई दिक्कत है नहीं, फॉर्मूला आपने सही लगाया था भाई, दिक्कत ये हो गई कि जल्दबाजी में आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी। तो इसका ये मतलब है कि कैलकुलेशन जो है बहुत इत्मीनान के साथ करना है, सोच समझ के करना है, नहीं तो कॉन्सेप्ट आते हुए भी सवाल गलत हो सकता है। चलिए ठीक है, अब मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो आपसे रॉन्ग हो गया, ठीक है। और वो क्यों रॉन्ग हुआ है, तो पता चला कि आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया था, यानी कि वो क्या थी बेटा, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गई, ठीक है। फिर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 35 है वो आपने क्या किया बेटा, स्किप कर दिया, ठीक है। रीजन क्या है, मान लेते हैं टाइम नहीं बच रहा था आपके पास, ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। या मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 45 है वो भी आपका रॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 45 आपका गलत हो गया फाइनली, और रीजन क्या है, बबल फिलिंग। वो सारी गलतियां बेटा जो आप करते हैं वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, बबल फिलिंग, राइट। आपने सवाल सही टाइम पे कर भी लिया था, आपको सही कॉन्सेप्ट भी आ रहा था, आपकी कैलकुलेशन भी सही थी, लेकिन आपने गलती क्या करी, आपने ये गलती करी कि बबल गलत भर दिया, जब आप गोले काले कर रहे थे आपने गलत गोले को भर दिया। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपको गोले भी बहुत सावधानी पूर्वक भरने हैं, क्योंकि हर सवाल में बहुत सारे हर टेस्ट में बहुत सारे बच्चों से 3-4-5 सवाल ऐसे ही गलत हो जाते हैं बबल फिलिंग की वजह से। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि आपको क्या क्या करना है कि आपका टेस्ट में जो स्कोर है बढ़िया बढ़ जाए। पहली बात तो आप जितनी देर पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप 5 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ा दीजिए, बात नंबर 1। अगर आप 5 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ा दीजिए। दूसरी बात, आपको क्लासेस सारी अटेंड करनी है, क्लास नोट्स प्रिपेयर करने हैं, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, सारे डीपीपी सॉल्व करने हैं, सारे टेस्ट देने हैं। चलिए अब टेस्ट में क्या क्या है, मान लीजिए ये एक टेस्ट है, उसका ये सिलेबस है, ठीक है, बहुत कम सिलेबस है, पूरे सिलेबस के हिसाब से 5 या 10% भी नहीं है, तो इससे बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लगा लेना है, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए बहुत खुशी की बात नहीं है। हाँ, ये सिलेबस आपका प्रिपेयर है, ये इससे अपने को पता चल जाएगा, मार्क्स थोड़ा कम है, मेहनत की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। टेस्ट में जो गलतियां होती हैं जो आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, देखो ये इस तरीके से आपको एनालिसिस तैयार करनी है पूरे सवालों की बेटा, जो भी गलत हुई है, मैंने सिर्फ यहाँ पे 45 तक लिखा है, आपको पूरे सवाल में ऐसा लिखना है।
ठीक। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, ध्यान से सुनना बेटा, जो सबसे बड़ा फायदा है, एक तो वो ये पता चलेगा। अच्छा, इसमें आप चाहे तो एक और चीज ऐड कर सकते हैं, आप ये भी लिख लें कि वो किस कॉन्सेप्ट का सवाल है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट आपका हिला हुआ है। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत हुआ, तो हमको ये पता चल गया कि हमें कैलकुलेशन में जल्दबाजी कर रहे हैं, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, सावधानी पूर्वक करना है। ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, यानी उस कॉन्सेप्ट को एक बार और रिवाइज करना है, जरूरत पड़े टीचर से पूछ लेना है। टाइम की वजह से हमने सवाल स्किप किया है, तो अब हमें पहले टेस्ट से ही अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से बना के रखना है, अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करके चलना है कि पूरा टाइम भी हम यूज कर पाए और हमारे सवाल भी जो है वो सारे के सारे हो जाए, हम कोई सवाल टाइम की वजह से छोड़ के ना आए। और बेटा एक देखो, यही पता चल गया हमें कि बबल फिलिंग में भी हमसे गलतियां हो रही हैं, तो हमें क्या करना है, बबल फिलिंग करते समय भी कोई गलती नहीं करनी है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो है आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी आपसे डिस्कस किया है, आप इसको 1 मंथ यानी 2 से 3 टेस्ट जरूर फॉलो करके देखिए। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका मार्क्स जो है वो पहले से बेहतर हो जाएंगे, आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।